उस मुद्दे का जिस पर आज हम बहस करने वाले हैं। और पवन खेड़ा जी जो मीडिया इंचार्ज है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन जी, अहमदाबाद गुजरात में क्यों इस बार, क्या संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी? अंजना जी, पूरे इतिहास को, कांग्रेस के इतिहास को आप देखेंगी या देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखेंगी तो गुजरात से ही हमें ऊर्जा मिली, नेतृत्व मिला। महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दादा भाई नौरोजी का, तो ये सारा नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को हमेशा गुजरात से मिला। इसलिए, और अब 150वीं जन्म जयंती सरदार पटेल जी की है, 100वीं जयंती महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की है, जो 1 साल के लिए वो बने थे। तो ये एक सुखद संयोग है और हमने सोचा कि ऊर्जा लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए इसी धरती पर वापस आए। पर ये ऐसा लग रहा है पवन जी कि अब आप लोगों को लग रहा है कि सरदार पटेल को और उनकी पूरी विरासत को भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। मैं आपको गिनाती हूँ, 2014 में पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। मोदी सरकार के जो 4 फैसले रहे हैं वो बता रही हूँ। 2017 में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंक्रीट जो ग्रेविटी डैम है, सरदार सरोवर डैम, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। फिर 18 में एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा की और फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में बनाया। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कि ये विरासत पटेल साहब की वो बीजेपी के पास चली गई है, इसलिए वापस लानी। एक बात बताइए अंजना जी, जहां हम लोग बैठे हैं, यहाँ से अहमदाबाद में, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आरएसएस का गुजरात का मुख्यालय, जहां एचवी शेषाद्री की सरदार पटेल के खिलाफ लिखी गई पुस्तक मुफ्त में बांटी जाती है आज भी। ये क्या विरासत लेंगे सरदार पटेल की? सरदार पटेल ने अपनी कर्म भूमि कांग्रेस को बनाया, संघ को तो नहीं बनाया ना। सरदार पटेल ने संघ पर पाबंदी लगाई। तो ये तो कोशिश करते रहें, सरदार पूरे देश के सरदार और कांग्रेस के सरदार, कांग्रेस के सरदार और देश के सरदार। अच्छा, आप लोगों का जो ये प्रस्ताव है, मैं आपको उदाहरण एक और उदाहरण दूं, एक और उदाहरण दूं आपको। जब अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम सरदार पटेल के नाम पे रखना था, तब आरएसएस ने मांग की थी कि नहीं, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से होना चाहिए, सरदार पटेल के नाम से नहीं होना चाहिए। ये सरदार पटेल का नाम अब ले रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। अब इनको सरदार पटेल की शरण में आना पड़ेगा। आने वाले दिनों में देखिएगा, इनको हमारे तमाम नायकों की शरण में आना पड़ेगा। वो नेहरू हो, वो महात्मा जी हो, वो सरदार पटेल हो। आपका प्रस्ताव मैं पढ़ रही थी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, इसमें आपने लिखा है, आज फिर हिंसा, सांप्रदायिकता की एक विचारधारा, धर्म का बंटवारा कर देश को नफरत की आंधी में झोंकने की साजिश रची। वही आरोप जो आप बीजेपी पर लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल इस जनता के समर्थन की वजह से वो पास करा पाए हैं ना, लोकसभा हो, विधानसभा, और अभी तक तो देखिए राज्यसभा। इससे पहले तो पवन जी 2019 में जब ट्रिपल तलाक बिल हो या 370 हटाने का हो, तब तो 303 इनकी ब्रूट मेजॉरिटी थी। लेकिन इस बार तो 240 के साथ भी इनको समर्थन मिला, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपीआर जैसी पार्टियों का। बिल्कुल मिला, और जिन जिन ने समर्थन किया उनको भी जनता ने अच्छी तरह देखा। सबको समझ में आया कि कौन कहाँ खड़ा है। वक्फ की बात हो या कोई भी ऐसा नियम कानून जो आपने प्राइमरी स्टेक होल्डर से पूछे बगैर पारित किया हो, आपके पास संख्या बल किसी भी तरीके से आपने जुटाया हो, उसका जवाब जनता देगी। बिहार की जनता भी देगी, उड़ीसा में बीजेडी के भी कुछ सांसदों ने जो किया वो भी देखा लोगों ने, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू को भी जवाब मिलेगा, वहां की जनता जवाब देगी। अच्छा, प्रियंका वाड्रा गांधी को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि पूरी लिस्ट है सर मेरे पास जनरल सेक्रेटरीज की। 13 महासचिव हैं। अविनाश पांडे इंचार्ज उत्तर प्रदेश, भूपेश बघेल इंचार्ज पंजाब, केरला के दीपा दास मुंशी, गुलाम अहमद मीर सबका है, जयराम रमेश जी है कम्युनिकेशन पब्लिसिटी मीडिया इंचार्ज। ये प्रियंका जी का कुछ नहीं है, मतलब वो अभी तक जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो है। इसका ऐलान होगा? पार्टी के अंदर इस तरह के निर्णय लेने की भी एक प्रक्रिया है। सबसे चर्चा करने के बाद अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग नेता को अलग अलग रोल दिया जाता है, भूमिका दी जाती है। बहुत जल्दी वो भी भूमिका तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन खेड़ा जी, मीडिया इंचार्ज कांग्रेस पार्टी के, जो इस वक्त सीडब्ल्यूसी में मौजूद हैं। और अभी ये अधिवेशन, कल भी इसकी शुरुआत होनी है जो औपचारिक रूप से, उसके पहले की जानकारी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।